हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ आए और अपना समय निकाला। दोस्तों, ये छोटा सा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आज इसलिए बुलाया है। बेसिकली एक वीडियो लॉन्च किया था हमने अभी 10 तारीख को शाम को, विच वॉज ऑन स्वच्छ भारत अभियान। इट इज़ बाय गॉड्स ग्रेस गॉन वायरल। जो सोच थी उसमें हमारी कि वी हैव टू रीच आउट टू द मासेस। आवाम को इस चीज़ का समझाना बहुत ज़रूरी है कि स्वच्छता कितनी ज़रूरतमंद चीज़ है। आज वी ऑल टॉक अबाउट कीपिंग हाउसेस क्लीन। इट्स नॉट ओनली अबाउट हाउसेस, वी हैव टू एंश्योर दैट वी कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, आवर सिटी क्लीन एंड आवर नेशन क्लीन। उस फिल्म के ज़रिए उसको इसी तरीके से दिखाया गया था। एंड ईशा जी मेरे बाजू में, आई रियली आई एम थैंकफुल टू हर, इंडेप्टेड टू हर। उन्होंने आज भी समय निकाला अपना और इसमें यहाँ मौजूद हुई। वो रवि जी भी आने वाले थे, हो सकता है वो हमें बाद में ज्वाइन करें। बट उस फिल्म पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आना अपने आप में एक सराहना वाली बात थी। ईशा जी का वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट। उनका ये कहना था कि उनको पूरी खातिरी थी कि मोदी जी उस पर ट्वीट करेंगे। भाई उनको कॉन्फिडेंस था, बट आई वॉज नॉट टू श्योर अबाउट इट। ख्याल था कि कोई चीज़ ऐसी बना दें कि वो देश के हित में रहे। सोशल अवेयरनेस की डॉक्यूमेंट्रीज हमने पहले भी बनाई हैं, आगे भी बनाते रहेंगे। द आइडिया इज़ वेरी वेरी क्लियर कि समाज के हित में जो भी काम हो उसको हम आगे बढ़ाएं। अभी भी आपने जो एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देखी, वो भी एक छोटा सा प्रयास था हमारा आज उन टॉर्च बेरर्स को आगे लाने के लिए। आज देखिए सफाई कौन करता है, ये बीएमसी वर्कर्स ही करते हैं। उन लोगों को हमने साथ में जोड़ा और उनको आगे लेके छोटी सी ये फिल्म बनाई ताकि उनका मोरल भी अपलिफ्ट हो कि दे आर द रियल हीरोज टू रियली वर्क ऑन दिस प्रोसेस। थैंक यू सो मच। समथिंग फ्रॉम ईशा जी प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू, आप लोग यहाँ आए और आप सबको स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो। मुरारका जी, अंकित, प्रदीप दा और सारे वो लोग जो इस वीडियो के साथ, इस कॉज के साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो हमारी जो एक एफ़र्ट है, ये जिस तरीके से ये सोच जो थी, ये जहाँ शुरुआत हुई और जो रिस्पांस हमें मिला है, जो प्यार हमें मिला है, जिस तरीके से इसे रिसीव किया है, इट्स ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे देश के लिए जब लोग इकट्ठा होते हैं और कोई चीज़, किसी कॉज को लेके जब कुछ जुड़ के कोई चीज़ होती है, तो इट्स रियली नाइस जब इतना अच्छा रिस्पांस मिलता है। ख़ास करके हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से जब ट्वीट देखा हम लोगों ने, तो सबको बहुत अच्छा लगा। वी रियली फेल्ट मोर प्रेज्ड। जो अप्रिसिएशन मिला था उसके ऊपर दिस वाज सोने पे सुहागा। मेरी आप सब लोगों से यही दरख्वास्त है कि दिस कॉज वाज, दिस इनिशिएटिव ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, ये हमारे प्रधानमंत्री, दिस इज़ वेरी क्लोज टू आवर प्राइम मिनिस्टर्स हार्ट। दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ बीन टेकन अप बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। बट आप सब से मेरी ये इच्छा है, मेरा ये दिस इज़, I just voice this out to all of you all that if each one of you all, अगर आप हर एक इंसान ये कॉज को इतने पक्के दिल से, सच्चे दिल से, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने इसको लिया है, if all of you all take it up, I think it's a cause not only meant by and for the Prime Minister. I think this is something each and every citizen of the country should take up. क्योंकि अगर हम सब लोग इकट्ठा होकर अगर ये कॉज को टेकअप करें और हम सोचें कि यस, हम हमारे देश को हमें स्वच्छ रखना है, डोंट लेट हर गो, डोंट लेट लक्ष्मी माँ गो, देन आई थिंक वी वन हाफ द बैटल। हमारा जो देश है, इंडिया इज़ अप देयर एंड इट विल बी अ सुपर पावर वेरी सून। और ऐसे कोई भी कॉज के लिए जो देश के हित में है, आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।
एब्सोल्युटली राइट। आपने जो कहा है, एक कॉज शुरू होता है, उसके बारे में उस देश के कोई भी रिलेटेड कॉज हो, कुछ भी हो, एक हलचल होती है, चीज़ें होती हैं, उसके बाद सन्नाटा, इट्स ऑल ओवर, पीपल हैव फॉरगॉटन अबाउट इट। आई थिंक certain rules, certain regulations and certain एक कुछ ना कुछ एक तरीका होना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली स्वच्छ भारत अभियान राइट नाउ, जो जिसको हम आई डोंट नो, मैं आई कांट एग्जैक्टली टेल यू क्या कर सकते हैं, बट आई थिंक द गवर्नमेंट वी आर विद द गवर्नमेंट, जो भी उनको करना है regarding this or for the betterment of the country. I'm definitely there. I'm sure, sir, you are also always there. So, any kind of rules, regulations that need to be laid out, certain fines, I think, which are very important. Whether सबसे वर्कर क्लास हो, मासेस हो, क्लासेस हो, ये मैंने हमारे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था वहाँ भी मैंने कहा था, व्हेन वी आर नॉट इन आवर कंट्री एंड व्हेन वी आर इन अनदर कंट्री, हम 10 बार सोचते हैं कोई चीज़ बाहर फेंकने से पहले, अरे कैमरा में कहीं दिखाई नहीं दिया हो, अरे कैमरा ने पकड़ा तो घर पे चिट्ठी आ जाएगी, फ़ाइन हो जाएगा, हम तो इंडिया में नहीं है, रुपीज़ में नहीं है, पाउंड्स में देंगे, यूरोज़ में देंगे, डॉलर्स में देंगे, बाप रे बाप, यू नो दीज काइंड ऑफ थाट्स। वाई? बिकॉज देयर इज़ अ प्राइस टू पे, दैट्स वाई वी थिंक अबाउट इट सो मच। इसी तरीके से अगर हमारे देश में ऐसे रूल्स, ऐसे रेगुलेशंस, फाइन्स, कुछ ना कुछ होना चाहिए दैट एक तरीके का, एक जब तक हम लोग स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, आई डोंट थिंक आवर पीपल आर गोइंग टू डू एनीथिंग अबाउट इट। डस्टबिन्स होने चाहिए एवरी 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 300 मीटर्स, जहाँ भी देखते हो, यू हैव टू सी डस्टबिन्स को यू हैव टू सिक्योर देम इन अ मैनर कि कोई उठा के लेके नहीं जाए। यहाँ ये भी होता है कि डस्टबिन है भाई, कल था आज नहीं है, तो उस तरीके से उसको सिक्योर करो कि वो डस्टबिन वहाँ रहे अगले 1 साल 2 साल तक या जब भी। एंड क्योंकि आपकी नज़र, आपके हाथ में कोई चीज़ होती है, आपको फेंकना होता है, लेकिन आप कहाँ फेंकेंगे वो चीज़, आप कहाँ उसको डिस्पोज करेंगे? तो दे हैव टू बी डिस्पोजेबल, there has to be something, there has to be dustbins. So I think these 1 or 2 things, and other than that it's only the law, the government and Modi ji who will tell us कि क्या कर सकते हैं हम इस दिशा में अगर we want success for स्वच्छ भारत अभियान। एंड मुरारका जी, आप भी बताइए, आपको क्या लगता है? आपसे मैं एक सवाल जानना चाहूँगी। जैसे मोदी जी का ट्वीट आया, ही अप्रिशिएटेड, शायद ऑलरेडी प्रेडिक्टेड कि ट्वीट आएगा, बट व्हाट इज द रिएक्शन फ्रॉम द अदर टीम एंड हाउ इजी और डिफिकल्ट वाज इट टू पुट सच अ वंडरफुल टीम टुगेदर फॉर सच अ वंडरफुल इनिशिएटिव? See, with all due respect to the Starcast here, trust me, सबसे पहले तो कास्ट एक साथ में इकट्ठा करना was a big challenge. We had to meet ईशा जी, we had to meet कंगना मैम, रवि जी, above all the director साहब, मिस्टर प्रदीप सरकार से, आज इन सब की टाइम एक साथ में जोड़ना, मिलाना उन सबको ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, बिकॉज सी दिस वाज अ कॉज, अ नोबल कॉज विच वी आर ट्राइंग टू टेक इट फॉरवर्ड। इसमें ये नहीं था कि हमने कोई किसी को पैसे दिए थे। रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम हु केम फॉरवर्ड कि भाई नहीं, आज हम, बिकॉज देश के हित का एक काम है, हम साथ में मिलकर करते हैं। तो इट वॉज ऑल देयर। बट आपने जैसे कहा मोदी जी का ट्वीट आना, सी शायद एक अच्छे काम को आगे लेके हम बढ़े, इसलिए उनका ट्वीट आया। और मे बी दिस सब्जेक्ट हैज़ बिन वेरी sensitive to him because this has been his motivation, his thought to have a clean India. But trust me, जैसे ईशा जी ने कहा, it should not be a thought of Modi ji only. We as citizens of India should come forward and ensure that we are going ahead with whatever best measures we can. Trust me, as individuals, we alone cannot do anything. The government of India plus the state government has to take initiatives in a broader spectrum. They have to ensure that they put, or rather certain rules and regulations have to be framed for, or rather every place they have to start taking fine from people. That is the only way to make our people understand what cleanliness is all about. आज आप देखिए, कोई भी कहीं भी कुछ भी फेंक देता है, चलती गाड़ी में से शीशा खुलता है एयर कंडीशन खिड़की में से और कोई थूक देता है। बट व्हाई? दिस इज बैड। ये चीज़ आप अक्रॉस दी वर्ल्ड जब जाते हो, कोई नहीं करता है। मैंने उस दिन भी एग्जाम्पल दिया था,
आज हम च्युइंगम खाते हैं, लोग वो च्युइंगम तक अपने मुंह से निकाल के टिश्यू पेपर में लपेट के अपने कोट की जेब में डालते हैं। वाई? ये यहाँ नहीं करते हैं, यहाँ खिड़की खोली और च्युइंगम बाहर जाती है। दिस इज़ बैड। केले का छिलका बाहर फेंकते हैं आप, उसके रिपरकशंस इज नॉट ओनली अबाउट सफाई। वो केले के छिलके को आप जब फेंक रहे हो, देर आर पॉसिबिलिटीज, कोई उसके ऊपर से अगर निकल गया, ही माइट रेमिट इनटू अ फ्रैक्चर और समथिंग। देर आर रीजंस फॉर एवरीथिंग व्हाट यू डू, व्हाई शुड इट नॉट बी डन? जानना चाहेंगे एज प्रोग्रेसिव इंडिया, आपको लगता है स्वच्छ भारत का जो एक मिशन है, कहीं ना कहीं लोग अभी उस दे आर नॉट फॉलोइंग व्हाट दे शुड फॉलो, एज अनिल जी सेड, तो आपको लगता है कहीं लैक कर रही है इन जनरल पब्लिक टू फॉलो दीज नॉर्म्स एंड क्लीनलीनेस अराउंड अस? Absolutely. I think education is a must. First of all, सभी लोगों को हर एक लेवल पे इस बात को लेके एजुकेट करना, उसके प्रोज एंड कॉन्स, कि लाइक अनिल जी सेड, एक केले का जो छिलटा है, कोई गिर सकता है, कुछ हो सकता है। पोल्यूशन जो है, आप चीज़ें यहाँ फेंकते हो, गार्बेज, डिजीज़, हेल्थ, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड। सो इस चीज़ को लेके आई थिंक अगर आप माइक्रो लेवल में जाए, इट्स एक्चुअली एजुकेशन। एवरीबडी नीड्स टू बी एजुकेटेड एज टू, अगर इफ़ योर कंट्री इज़ नॉट क्लीन, क्या हो सकता है, जो ऑलरेडी हो रहा है, इससे भी बुरा हो सकता है। एंड इफ इट्स क्लीन, क्या हो सकता है। उस इंसान को जिसको आप एजुकेट कर रहे हो, उसको अगर आप एक ऐसी ज़िंदगी दिखाओगे जो वो सोच भी नहीं सकता, जो एक क्लीन इंडिया की वजह से उसको मिल सकती है, आई डोंट सी अ रीज़न वाई नन एनी ऑफ देम वोंट डू इट। बट आई थिंक क्योंकि किसी को आदत ही नहीं है, यू नो, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ हैबिट बिकम्स, ऐसे कहा जाता है, बिकम्स योर नेचर एंड देन नेचर कैरेक्टर। सो इट हैज़ टू बी एनफोर्स्ड। टिल यू एनफोर्स इट on every citizen of the country, I don't think anybody is going to take it up seriously. Any personal measures you take, Isha, All the time. For cleanliness? Yes. All the time. All the time. Like Anil ji said, if I have a chewing gum, I have disposable, I have bags in my car. I pick up the bag, whatever I have to dump or throw goes into the bag or goes into my purse. I go home and then I throw it. I don't eat pan or things like that, so I don't need to spit. But it's really disgusting. मैं इतने लोगों को देखती हूँ, अनफॉर्चुनेटली कभी कभार मुझे लगता है यार, सेलिब्रिटी होके अगर मैं ग्लास नीचे करके सामने वाले को बोलूँ क्या कर रहे हो, छी, I don't know how he'll react. What if he says something to me? What if he, people can say anything. इसीलिए मैं चुप हो जाती हूँ. बट इतने बार मेरा मन करता है कि मैं वो विंडो पेन्स जो है गाड़ी के नीचे करूँ और बोलूँ क्या भैया आपको यही सिखाया, बोलेगा यही सिखाया। तो मैं तो चुप हो गई ना, इसीलिए मैं चुप ही रहती हूँ. बट आई थिंक वी should have, like we have traffic police, we should have for some time, for next few years, ऐसे कुछ एक system होना चाहिए जहाँ पे रास्ते पे we see a lot of these kind of people who come to you and knock your door, and if somebody has thrown something outside the car, they probably take it and they throw it back into your car or something like that. Yeah. जो आपने कॉन्सेप्ट जो आपने चुना है काफ़ी अच्छा है. कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ भी स्वच्छता रहती है ऑडियंस में ग्रुप रहती है, लेकिन कुछ रिलीजियस दूसरे ग्रुप है, उनका कहना है कि जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादातर हिंदू ग्रुप से ज़्यादा रिलेट करता है. तो आपको लगता है कि हिंदू ग्रुप से कभी कभार आड़े आ जाती है अगर हम इस तरह के मैसेज देते हैं? आई विल नॉट एग्री ऑन दैट. देखिए, सफाई एक ऐसी चीज़ है, हर रिलीजन को ज़रूरत है. आज हम बात करें, अगर हिंदू की अगर बात करो तो दिवाली एक त्यौहार है, मुसलमान की बात करो आप तो ईद है. हर मज़हब में, हर जगह हमें यही सिखाया गया है कि सफाई. आज आप बात करें मज़हब की, मुसलमान ईद के दौरान हर तरह से सफाई रखना पसंद करता है. मैं नहीं बोलता वो सफाई बाकी दिनों में नहीं रखते हैं, लेकिन ओकेजन्स पे, इन त्योहारों पे हर कोई अपने घरों में सफाई करते ही करते हैं. आप देखिए ईद के माहौल में आप लड़कों को, लड़कियों को देखिए किस तरीके से वो बन ठन के निकलते हैं. लाइकवाइज हिंदू दिवाली टाइम बन ठन के निकलते हैं. तो ये बोलना कि हमने एक मज़हब को लेके ही किया है, ऐसा नहीं था.
वो चीज़ हमारे जहन में कभी थी नहीं कि हमने सिर्फ हिंदू को फोकस किया वहाँ पे। हमने ये कहा है कि भाई सफाई रखना ज़रूरी है। माँ लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? माँ लक्ष्मी हिंदू को भी चाहिए, मुसलमान को भी चाहिए, सिख को भी चाहिए, ईसाई को भी चाहिए। उसके बिना तो कोई चीज़ का गुजारा ही नहीं हो सकता है। तो आपका ये कहना है कि भाई एक मज़हब को लेके किया गया है, बिल्कुल मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। हमारे दिमाग में ऐसा कभी नहीं था कि हम एक मज़हब को टारगेट कर रहे हैं। इट वॉज अ यूनिवर्सल थॉट कि भाई पैसे की ज़रूरत आज सबको है। मैं एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ, मैं निस्वार्थ बना रहा हूँ, मुझे उसमें से कुछ मिल नहीं रहा है मेरे को, बट मैंने समाज के हित के लिए किया है। मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं हिंदू हूँ, मैंने यही किया कि भाई मैं आम हिंदुस्तानी हूँ, इसलिए मैंने इस चीज़ को पोर्ट्रे किया है। आपका ये कहना कि लक्ष्मी लॉर्ड गॉडेस लक्ष्मी जी हिंदुओं के लिए, देखिए लक्ष्मी माँ लक्ष्मी चंचल है। मैंने उनको पैसे के हिसाब से तोलूँ तो वो हर जगह ज़रूरत है उनकी, हर मज़हब के लोगों को ज़रूरत है। ईशा जी, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे इस विषय पर? काफ़ी मेरे हिसाब से एक ही मज़हब है, भारतीय, वही मज़हब है बस जो हम लेके चले हैं इस कॉज में, और कुछ नहीं। वन सेकंड सर, 1 सेकंड. 6 वाजता ना माझा अलार्म रिंग होणार, आवाज येणार, तू बाहेर जा. 5:58ला. हां, तू केला बंद? बरं झाला. हां जी. Ravi is joining us in 5. हां हां काही चालेल. येस 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 येस. Are you aware that they had for many years, and probably still do, something called a corrective work order? ओके. If anybody is caught littering or throwing cigarette butts or spitting pan, they have cameras everywhere. I just mentioned. Yeah, Yes. the whole city, every road, every nook, every. Yes. They trace the person Yes. and then make the person sweep the road Yeah. Oh. and take a picture of that and print it in the newspaper. See, that's See, it. You see. said it. You said it yourself. You said it yourself. You said it yourself. But you think that kind of a thing? It has to. In Of India, course We're such a big country, so it's manageable. It might be a little, but that kind of thing should happen. Can I- Yes. can I speak? Yes. बोलिए. विथ ड्यू रिस्पेक्ट यू सर, आपने अगर अभी ध्यान दिया हो, इवन हिंदुस्तान में, लेट्स टॉक अबाउट बॉम्बे. बम्बई में ट्रैफिक सिग्नल्स पे कैमरेस लगे हैं आज. आप सिग्नल तोड़िए, पहले वाली बात नहीं रही कि वो पुलिस वाला आपके पीछे पीछे जाएगा. अब वो चिट्ठी, एक लव लेटर आपके घर पे आ रहा है वो. तो ये चीज़ जो आप बोल रहे हैं, ये बिल्कुल ये आराम से पॉसिबल है हिंदुस्तान में. मैंने जैसे ईशा जी ने कहा या मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कुछ सिस्टम्स को प्लेस में लाना ज़रूरी है. ये बोलना कि मोदी जी का सपना इसको साकार करो, ये सपना अपने सबका है, हिंदुस्तानियों का है, अवाम का है. आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया. ऐसे कुछ कायदे अगर इम्प्लीमेंट किए गए, आप बिलीव करें, छोटा बड़ा कोई नहीं है, वो पेपर में जिस दिन छपेगा अगले दिन वो बराबर सुधर के बात करेगा. वो ये हकीकत है लाइफ की. बिल्कुल सर, बिल्कुल. हाँ, सिस्टम बनाना है, रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं और फिर उसको रेगुलराइज करना है. See, it appears drastic, but जब ऐसे 10 छप जाते हैं, उसके बाद में अपने आप ये इंसिडेंट कम हो जाते हैं कि they proportionately reduce so much. If you name and shame a few, obviously the others take a lesson and. सर इट्स वेरी ट्रू. मैं बोल रहा हूँ, ये तो आप आगे की बात कर रहे हैं. आज अपन बात करें, वी आर स्टेइंग इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. ईशा जी का बंगला होगा, मैं तो एक सोसाइटी में रहता हूँ. कहाँ से कहाँ बात है आगे. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में भी एक कायदा है सर, जो पेमेंट लेट करते हैं उनका नाम नोटिस बोर्ड पे आता है, उनका नाम लिफ्ट में आता है. सर जिस दिन वो छपता है, दूसरे तीसरे दिन उसका पेमेंट आया था सर. तो इट इज़ अ प्रोटोकॉल विच इज़ टू बी फॉलोड. जो नहीं फॉलो करो, अगर उसको इस तरीके से आप बेशर्म होकर कुछ करोगे आप, तो वो अपने आप ठिकाने पे आ जाएगा सर. तो वो भी तो ऐसी चीज़ कर रहा है ना. वो जब बेशरम बन रहा है तो they deserve it. You speak his own language, probably he'll understand that. आगे चलकर सफाई कर्मचारियों के साथ आपका कोई इनिशिएटिव? ये जो एंथम किया, आपने जो अभी छोटा सा एक इनिशिएटिव देखा हमारा, इसको लेके काफ़ी आगे बढ़ने की सोच रहे हैं हम. अगर ऊपर वाले ने चाहा
आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू बी देयर इन दिल्ली नेक्स्ट वीक। कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमने एक छोटा सा प्रयास किया था, डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, ये अगर और तरीके से आवाम तक पहुँचे। देखिए टीवी एक ऐसा ज़रिया है एंड सिनेमा हॉल्स, वी आर ट्राइंग आवर वेरी बेस्ट to ensure the government endorses it and takes it forward at a different pace and a different level. Hope we can work it out. Any more questions? I'd like to just quote something here. You know, it's something very vague. हम सब चाहते हैं समाज में बदलाव आए, क्यों नहीं आता सर? सर, एनी आइडिया ऑन दैट? समाज में बदलाव क्यों नहीं आ रहा सर? हाँ, आई एम सॉरी, आस्किंग मीडिया है क्वेश्चन नाउ। बहुत सारे बैरियर्स है, पुराने ख्याल नहीं, आई थिंक लोग हेजिटेट ही करते हैं लाके सामने लाने। है, पुरानी आदतें। Somebody is quoted with these lines, समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? गरीब में हिम्मत नहीं, मध्यम वर्ग को फुर्सत नहीं, और अमीर को ज़रूरत नहीं है। सर, इट्स दैट फॉर्मेट वी ऑल बिलीव इन, बट ये थॉट बिल्कुल आपने जिस तरीके से अभी पुटअप किया, ट्रस्ट मी सर, ये अगर हो जाए, एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू, मैं ये कोशिश करूँगा जो आपने अभी भी प्रपोजल दिया है, आई विल डेफिनेटली पुट इट टू द गवर्नमेंट एंड ट्राई वी कैन वर्क ऑन दोज लाइन्स. It will, I think India will be a sorted country in the near future. Singapore, like you said, yeah. Fantastic. I just gave you a small yeah. illustration. I've lived there for a long time. इसी law के enforcement के बहुत सारे और पहलू भी हैं. I can share them with you. Take his card. ऊपर pass on करना चाहें तो I'd be delighted. Yeah. I'll do that, sir, definitely. It will be my honor and my privilege. Thank you so very much. Yeah, can I have a bouquet for the... Yeah, sure. No, that's okay. Hey, fine. come on, अरे पैसा लगा मांगने so much. Thanks, thank you. लैंड हो गया, इस तरह कोई ऐसे लगता है ओन दिस प्लेस। तो इस यहाँ पे मुझे वो फीलिंग होनी चाहिए कि क्या हवा में क्या खुशबू है, क्या है इतना। बट व्हाई डू आई फील दैट व्हेन आई गो टू अनदर कंट्री? आई डोंट वांट दैट। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ये यहाँ चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा देश इतना, और हमारी पोल्यूशन बोलिए, हर एक चीज़ जो जुड़ी हुई है अस्वच्छता से ही जुड़ी हुई है। अगर हम स्वच्छ रहेंगे, a lot of diseases will be eradicated because the air we breathe is ओके रोल। अनिल जी, रवि जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कन्वर्सेशन में। आज़ादी के 70 साल हो चुके हैं और बड़ी लड़ाई के बाद, बड़ी जंग करने के बाद हमने आज़ादी पाई है, लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसी हालात हैं, कुछ ऐसी आप कह सकते हैं बैरियर्स हैं जिससे हमें आज़ादी पाना है। आपके हिसाब से वो कौन सी चीज़ें हैं, आप शेयर करना चाहिए? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग आज़ाद हैं, बट आज़ादी तो हम लोगों को मिलेगी पूरी जब हम सब लोग अपने थॉट से आज़ाद हो जाएं। ब्लॉकेजेस हैं जो अंदर बहुत सारे, एक तो डेफिनेटली सफाई से, दूसरा है कि अपने आप को कमज़ोर ना समझे, तीसरा है कि भारत गरीब देश नहीं है, चौथा है कि हम लोग गरीब नहीं हैं।
भले घर मिट्टी का हो लेकिन हम लोग गरीब जैसे गरीब नहीं है। ये थॉट को बड़े पॉजिटिव करना है। हम लोगों को नेगेटिविटी से आज़ादी चाहिए, गलत चीज़ों से, फेयर से आज़ादी चाहिए। एंड वी हैव टू थिंक कि वी कैन डू इट, लाइक अमेरिका कैन डू इट, सिंगापुर कैन डू इट, और हांगकॉन्ग कैन, एनी अदर, ब्रिटेन, एनी अदर कंट्री। हम लोग जब विजिट करते हैं, शूटिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ देख के ऐसा मुंह खोल के उस कंट्री को देखते रहते हैं। बट मैंने अपने देश को बहुत करीब से देखा है। मैंने बहुत इंटीरियर में शूट किया, अलग अलग मौसम में शूट किया। मैंने मेरे देश को बहुत सुंदर पाया। मैं चाहूँगा मेरे देश का टूरिज़्म बहुत बढ़े। यहाँ पर इस लोग जो बाहर जाके पैसे फूकते हैं, इसी देश में वो पैसा घूमे तो बहुत अच्छा होगा। तो आज़ादी हमारे थॉट से हमको चाहिए, हमारे विचारों से हमको आज़ादी मिलेगी तो हम लोग बहुत रॉक करेंगे। बहुत किलर कंट्री है ये, और बहुत किलर टाइप के लोग हैं हम लोगों को मतलब सेल्फ मेड लोग हैं हम लोग तुरंत बन जाते हैं। यू नो, वी आर डेंजरस पीपल। इंडियंस आर फैंटास्टिक फाइटर्स। तो मैं इस देश में सिर्फ पॉजिटिविटी पा रहा हूँ। धर्म है, पूजा है, अध्यात्म है, संस्कार है, भगवानों की धरती है ये, ईश्वरों की धरती है, सारी शक्तियाँ हैं। कमी किसी बात की नहीं है। फसल है हमारे पास, क्या नहीं है। 3 मौसम हैं जहाँ अब्रॉड में नहीं मिलते। हमारे पास सब सारे मिनरल्स हैं, क्या नहीं है इस देश में। बस अभी हमको एकजुट होकर सबको 125 करोड़ को, और अभी बच्चे कम पैदा करना। मैंने भी कम कर दिया, पहले मेरे 4 थे, मैंने रोक दिए अभी। तो सब लोगों को बच्चे कम पैदा करना है, इसलिए तो विल रॉक। तो आपके हिसाब से स्वच्छता और पॉल्यूशन और जो थॉट जो हमारे इंडियन का है वो सुधर जाना चाहिए। दूसरा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आपने स्वच्छता अभियान का एक वीडियो लॉन्च हुआ था, उसमें भी आप फीचर हुए। यस। तो आपको क्या लगता है कि इस वीडियो से आप कितनी उम्मीदें करते हैं? बहुत रॉक करेगा। देखिए, बहुत हमारी फिल्मों से लोग, हम जैसे मैं अमित जी की फिल्मों से मैंने बहुत कुछ सीखा बचपन में। पढ़ाई करता रहा, पापा पुजारी रहे, लेकिन मैं अमिताभ बच्चन साहब की, सलीम जावेद साहब के डायलॉग्स से मैंने ज़िंदगी के बहुत सारे लेसन्स लिए। नोइंगली अननोइंगली हम लोग सिनेमा को भी अपना एक टीचर बना लेते हैं। सो इस तरह से ये ऐड का असर मैं बहुत पूरे देश में देख रहा हूँ, और बहुत अच्छा असर जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे विश किया, बहुत सारे लोग इसको जान रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिट्वीट किया कि उनको इस फैंटास्टिक है, बहुत इंटरटेनिंग, और बहुत ही ऑनेस्टली उनको बहुत डिफरेंट लगा। जब पीएम साहब ने इसको लाइक किया तो ये ऐड, और हम लोगों ने बहुत कम समय में बनाया। हार्डली इन 6-7 आवर्स वी फिनिश दिस, राइट? 7 आवर्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। मतलब इतने मोस्टली क्विक टाइम में वी प्लान्ड वेरी वेल। और हम कहीं हैव शूटिंग फॉर तेलुगु फिल्म, हम वहाँ से फ्लाई डाउन करके इसको शूट किया और हम वापस चले गए। तो सबने, कंगना जी हों, प्रदीप सरकार दादा हों, अमित जी हों, जितने भी कलाकार और भी हैं, सबने इसको, मुझे लगता है सब निःशुल्क रहे। बिल्कुल। हाँ, सारे लोग निःशुल्क थे, हम भी निःशुल्क थे। हमने एक पैसा इस फीस नहीं ली। अपने देश के प्रति, प्राइम मिनिस्टर साहब के थॉट के प्रति हम, मैं चाहूँगा कि हमको लौटाना भी है इस देश को। टैक्स तो पे करके लौटा ही रहे, लेकिन दूसरी भी चीज़ों से लौटाना है। जैसे कि आपने जो वीडियो जो बनाया गया, उसमें काफ़ी दूसरे जो रिलीजियस ग्रुप है, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के लिए उन्होंने थोड़ी सी नाराज़गी भी जताई, क्योंकि इसमें उनको ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म को ज़्यादा इसके अंदर शोकेस किया है। नहीं, टची देखो, टची है कि साफ़ सफाई रखो। लक्ष्मी जी चली जाती हैं, जो कि बचपन से हमारे को पापा मम्मी, दादा दादी, नाना नानी सब बताते हैं, हमारे पुरखे बताते हैं घर में कि क्लीनिनेस से गंदगी रहती है, वहाँ शैतान आता है, शैतानों का वास होता है जहाँ गंदगी रहती है। साफ़ सफाई रखना है, लक्ष्मी जी चली जाती हैं। दिवाली में इसलिए घर पोंछते, धोते हैं, पेंट करते हैं। वाई? बिकॉज कि लक्ष्मी जी आएँ और वो वहाँ बसें। नहीं, लेकिन लक्ष्मी जी बहुत चंचल हैं, वो रुकती नहीं, उनको रोकना पड़ता है, उनके पैरों को बांधना पड़ता है, साफ़ सफाई से, पूजा पाठ से, धुआं धूप बत्ती से। ये हमारे वेदों पुराणों में उसी को विजुअली दर्शाया गया है। सो देयर इज़ नथिंग। हमने उनको बहुत सम्मान देवी का, हम लोग गलती नहीं करते, पता चला हम ही को फिल्में मिलना बंद हो जाए तो गलत, तो अपमान तो कोई कर ही नहीं सकता लक्ष्मी जी का। आप क्या कहेंगे रिलीजियस जो कंट्रोवर्सी? मैंने देखो बिल्कुल थोड़ी देर पहले भी कहा था कि इसमें कोई कंट्रोवर्सी का कोई कारण ही नहीं है। लक्ष्मी जी एक स्वरूप है, आप उसको एक अलग एंगल पे लेके जा रहे हैं, इस कंट्रोवर्सी का सोच लेके। लक्ष्मी जी आज किस घर में नहीं चाहिए, उस लक्ष्मी जी का वास किसको नहीं चाहिए? आप हिंदू बोलें, मुसलमान बोलें, सिख बोलें, ईसाई बोलें, सबको लक्ष्मी जी का वास चाहिए। हमने वही उसमें कोशिश की पिक्चराइज करने की। अभी जब उस मॉड्यूल को आप बनाते हो, मैं अब उसमें अलग अलग देवी देवताओं को तो नहीं बैठा सकता हूँ। बेसिकली थॉट था लक्ष्मी माँ,
अब लक्ष्मी माँ मतलब वो माँ जो सबको पैसे देती हैं, तो उसका एक अलग एंगल लेना कि भाई हमने किसी एक पर्टिकुलर मज़हब को लेके किया है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं था। रवि जी ने भी उस पर क्लियर कहा आपसे कि देखिए लक्ष्मी माँ का वास हर किसी को प्यारा है। लक्ष्मी माँ इतनी चंचल हैं कि अगर सफाई नहीं रखी जाए, एक थॉट है वो, जैसे हमारे पूर्वजों ने भी, बड़ों ने, जैसा भी रवि भाई साहब ने भी कहा, यही सिखाया है हमको और आज तक सीखते आ रहे हैं हम, वही चीज़ चली आ रही है। डेफिनेटली ये हर मज़हब में है, तो इसको इस चीज़ से ना जोड़ें कि एक पर्टिकुलर एक कौम के लिए बनाई गई है, ये एक आम हिंदुस्तानी के लिए है, आवाम के लिए है, किसी पर्टिकुलर एक कौम के लिए नहीं है। लेकिन आपको लगता है नहीं कि असली फीलिंग आनी चाहिए स्वच्छता को लेकर? चलो लक्ष्मी आएगी तभी साफ सफाई रखें। देखिए ये कहना आपका दुरुस्त है। आज इस मुहिम को आज मोदी जी कब से बात कर रहे हैं, तो हमने बोला इसको एक अलग थोड़ा सा एक ट्विस्ट दें, लोगों को जोड़ें। जैसा रवि भाई साहब ने कहा, बॉलीवुड एक माध्यम है लोगों के साथ जुड़ने का। लाइकवाइज भगवान, इंसान भगवान से पक्का डरता है और किसी की भाषा नहीं समझता भगवान से, रवि भाई साहब। ट्रू ट्रू। तो वो एक थॉट था कि इसको हम इसको एक कल्टीवेट करें, एक पिक्चराइज करें। इस वजह से इसको इस तरीके से आगे लिया गया कि थोड़ा सा एक खौफ पैदा करें कि आम आदमी में कि भाई सफाई रखो, घर में नहीं, आपकी गली मोहल्ले में, आपके शहर में, पूरे देश में। इस तरीके से इसको सोचा जाए। इसके अलावा स्वच्छता को लेकर और कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप चाहते हैं कि मैं सिनेमा वाला हूँ, 400 फिल्में की हैं, मैं सिनेमा की भाषा ही जानता हूँ। मैं सिनेमा में अपनी होम प्रोडक्शन भी होती है, मैं फिल्में खुद बनाता भी हूँ, तो मैं उसमें इसके थॉट्स को भी ज़रूर डालूँगा। मुझे थॉट बहुत पसंद आया, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये थॉट मुझे बहुत टच किया, बिकॉज मैंने गंदगी बहुत गंगा जी में बहुत देखी। मैं गंगा जी में मैं स्विमिंग वहीं सीखा हूँ, गंगा जी में तैर के। सो आई हैव सीन लॉट इंटीरियर्स भी, मैं गंदगी के कारण जानता हूँ, शौचालय भी देखा है। तो मैंने देहात को बहुत करीब से देखा है, गाँव बिकॉज आई हैव शॉट लॉट ऑफ फिल्म्स इनसाइड इंटीरियर ऑफ एंटायर नॉर्थ। तो मुझे पता है कि ये बहुत ज़रूरी है। आप 1% भी इफ़ेक्ट करते हैं, अगर कुछ लोगों को भी हम बदल देते हैं, तो आपका हमारा प्रयास, हम लोग सफल होते हैं। देश विल ऑल्सो टेक टाइम। पहले लोग तुरंत ऐसे फेंकते थे, अब मैं गाड़ियों में कचरा फेंकते हुए नहीं जाता। पहले हम भी शायद बिस्लरी का बॉटल फेंक देते थे, अब वो थॉट नहीं जाता, वो उसको हम रखे रहते हैं। नेचुरली कोई बोलने लगता है तो इट डज इफेक्ट, हैमर्स यू, और आप उसमें धीरे धीरे, और मुझे लगता है देश बहुत बड़ा है, बहुत कम जल्दी समय में हम लोग सफाई अभियान में भी सफल हो जाएंगे। फिर कोई नया अटैक रहेगा जहाँ से इस देश को बहुत स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, हम लोग स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। रवि जी, आप काफ़ी पॉपुलर है, आप अपनी फिल्मों के जरिए से, आपने ये वीडियो में आपने एक इनिशिएटिव लिया, आने वाले समय में अपनी फिल्मों के ज़रिए इस मैसेज को आप किस तरह से मैं इसको डेफिनेटली डायलॉग्स में भी बोलूँगा, हीरोइन को भी बोलूँगा, या कहीं हीरोइन से बुलवाऊँगा कि मैंने नहीं नहाया, तो कभी मैंने सफाई नहीं किया, मैंने कोई कचरा फेंक दिया, कहीं केले के छिलके पे हीरोइन को फिसलवा दूंगा और वहाँ वो डायलॉग बोल देगी तुम सुधरे नहीं, तुम बहुत हज़ारों थॉट है, हम बैठे बैठे बना सकते हैं, वही काम है हमारा। सो येस, आई विल कंटिन्यू दिस, बट ये नहीं कि इस ऐड के साथ ये मेरा प्रयास रुक जाएगा। हमने ये जो शुरुआत की भाई साहब ने की है, या पीएम साहब ने जो बोला है, विल कंटिन्यू अपने दौर से। द फैक्ट इज़, देखिए मोदी जी जिक्र करते आए हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द यूथ, इसमें टारगेट यूथ को करना है। यूथ टुडे इज़ अ पावर हाउस। आज 65 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ विद द यंग इंडिया, और आप उनको एजुकेट करो प्रॉपरली, तो दिस कंट्री विल शाइन लाइक एनीथिंग, और वही फोकस है। मैं आपको बता रहा हूँ, छोटा सा उदाहरण है, छोटा मुँह बड़ी बात नहीं लगे आपको। मेरा अपना बेटा जो 15 साल का है, वो मुझे एजुकेशन क्लासेस दे रहा है सफाई के ऊपर। तो ये एक दौर है, आने वाले दिनों में आप पक्का देखेंगे कि विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स टू कम, जो आज हम थ्रू आउट द वर्ल्ड देखते हैं, जो सफाई कितनी देखते हैं, शायद लोग हिंदुस्तान की बात करेंगे कि यार सफाई देखनी तो हिंदुस्तान में जाके देखो। ओके, एक आखिरी मैसेज आप देना चाहेंगे देशवासियों? जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, रॉक जय हिंद, आई लव माई कंट्री। थैंक यू सो मच। Thank you so much.